कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। गवर्नमेंट जिसके लिए उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हुकूमत, या हिंदी के अंदर शासन, या उर्दू के अंदर इमारत, अरबी के अंदर इमारत। इमारत से मुराद है कोई चीज़ बनाने वाला, कोई एक्टिविटी करने वाला, कोई किसी काम को निभाने वाला, रन करने वाला, फंक्शनलाइज करने वाला, किसी गोल को फुलफिल करने वाला। ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंट ए बॉडी। अब गवर्नमेंट में क्या आता है, ये वो बॉडी है जो कंप्राइज होकर मिलकर बनती है द पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव से, विच फॉर्मुलेट द पॉलिसीज, जो पॉलिसीज बनाती है, डिसीजंस लेती है, एंड इम्प्लीमेंट देम, और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करती है। ए गवर्नमेंट प्रीसपोजेज ए होलिस्टिक सिस्टम। इसमें एक पूरा निज़ाम होता है, एक निज़ाम को चलाता है, ये गवर्नमेंट एक निज़ाम को चलाती है। दैट इंक्लूड्स, इसके अंदर जैसे स्टेट के अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं, इसी तरह से मॉडर्न टाइम में गवर्नमेंट्स के भी 3 ऑर्गन्स होते हैं। 3 ऑर्गन से मिलकर एक मजमुआ बनता है जो पूरी रियासत की एक्टिविटीज़ को, पूरी रियासत के लोगों को के इश्यूज़ को, नीड्स को फुलफिल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए चुनी जाती है। उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, जो रूल करती है, जो हुकूमत करती है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, जो बिहेवियर्स को कंडक्ट करती है, पूरे कम्युनिटी की बिहेवियर को। उन्हीं में से कुछ लोग उठ के अपनी ही कम्युनिटी को के अफेयर्स को, इश्यूज़ को और प्रोटेक्शन उन्हें देती है, उनको एड्रेस करती है इश्यूज़ को। गवर्नमेंट का मतलब है, तो गवर्न का मीनिंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज टू रूल। गवर्न का मतलब है कि रूल करना, हुकूमत करना, या एक्सरसाइज, कंट्रोल करना दूसरे के ऊपर, पावर को एक्सरसाइज करना। जब गवर्नमेंट का लफ्ज़ हमारे सामने आता तो हमारे जहन में पहली पिक्चर जो आती है, या तो पार्लियामेंट की आती है, या असेंबली की आती है, या प्रेसिडेंट की आती है, या प्राइम मिनिस्टर की आती है। ये तो सब डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है, चाहे पार्लियामेंट हो, असेंबली हो लेकिन असल जो है गवर्नमेंट इन सब चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसका फंक्शन होता है हुकूमत का कि एक नज़म चलाना, रियासत का सिस्टम चलाना, रियासत के अंदर रहने वाले लोगों का और उस टेरिटरी के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, उनको कंट्रोल करना और अपने पावर की एक्सरसाइज के ज़रिए रेगुलेट करना और इश्यूज़ को एड्रेस करना। द एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट देयरफॉर इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू मेक ए डिसीजन। अब एक्टिविटी जो है, काम जो है गवर्नमेंट का, वो ये है, इसमें एबिलिटी, ये क्षमता लगती है टू मेक ए डिसीजन लेना, एंड टू एनफोर्स देम, और फिर उन्हें एनफोर्स किया जाता है, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है उन डिसीजंस को जो लिए जाते हैं। गवर्नमेंट देयरफॉर एग्जिस्ट व्हेन एवर एंड वेयर एवर ऑर्डर रूल अकर। हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं गवर्नमेंट चल रही है? जहाँ कहीं हम ऑर्डरली हुकूमत देखते हैं जो ऑर्डर मेंटेन करती है, तो हमें उससे पता चलता है कि यहाँ कोई हुकूमत है। जैसे हम आम तौर पे देखते हैं कि जब कोई कहीं पे एनार्किकल सिस्टम होता है, कोई झगड़ा फसाद कियास होता है, तो हम कहते हैं आजकल तो गवर्नमेंट कहीं वजूद में ही नहीं है। जैसे हमारे JNK में कहा जाता है कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, लोगों की गवर्नमेंट नहीं है, लोगों के इश्यूज एड्रेस नहीं हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट होती तो गवर्नमेंट लोगों के मामलात को एड्रेस करती। गवर्नमेंट इन जनरल टर्म यूज इट टू डिस्क्राइब ए बॉडी। जनरल टर्म में हम कहते हैं उस कलेक्टिविटी को, एक बॉडी को, एक एसोसिएशन को, अथॉरिटी की जो एक कलेक्शन होती है जो रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनती है, जो कोई डिसीजन लेती है और फिर उसे इम्प्लीमेंट करती है। बट आल्सो द प्रोसेस बाय विच द डिसीजंस आर मेड, जिसके जरिए से डिसीजंस लिए जाते हैं। गवर्नमेंट का मेन फंक्शन होता है कंट्री को चलाना, मुल्क को चलाना, और इसके अलावा गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। क्योंकि एक कम्युनिटी के अंदर जब से लोगों ने एक ऑर्गेनाइज लाइफ जीना शुरू कर दिया, चाहे वो ट्राइबल टाइम है, कुछ ट्राइब्स रहती थी, किसी न किसी शक्ल में हुकूमत वहाँ होती थी। चाहे ट्राइब्स में एक ट्राइब का हेड होता था जो उसे उस ट्राइब के अफेयर्स को, उनके मामलात को, उनके कन्फ्लिक्ट हो या कुछ और चीज़ें हो, उनको रेगुलेट करता था।
इसी तरह से फिर एम्पायर्स वजूद में आई, किंगडम्स वजूद में आए, लेकिन किसी न किसी शक्ल में ऑर्गेनाइज लाइफ में जहाँ लोगों ने, बहुत सारे फैमिलीज ने मिलकर रहना, इकट्ठे रहना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट थी किसी न किसी शक्ल में। तो मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट की एक शक्ल है, एक नए तरीके की एक शक्ल है, लेकिन किसी न किसी शक्ल में गवर्नमेंट पहले भी रही है, चाहे वो मोनार्की की शक्ल में रही हो, चाहे वो अथॉरिटी डिक्टेटरशिप की शक्ल में रही हो, किसी किंगशिप की शक्ल में रही हो, या किसी और ऑर्डर के तहत रही हो, लेकिन गवर्नमेंट रही है। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है, गवर्नमेंट एक, हम कह सकते हैं जो स्टेट जो है ये कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, लेकिन असल एंटिटी स्टेट है। गवर्नमेंट बदलती रहती है, लेकिन गवर्नमेंट स्टेट की विल, स्टेट की मर्जी, स्टेट की जो मंशा होती है उसको गवर्नमेंट ही एक्चुअलाइज करती है, उसको गवर्नमेंट ही फुलफिल करती है। हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म भी है जिससे कि स्टेट की विल और स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों की मंशा जो होती है, या उनके इश्यूज जो होती है, जो उनकी नीड्स होते हैं, उन चीज़ों को एड्रेस गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट जो है इसकी मेन ड्यूटी जो है रेगुलेट करना, कंडक्ट लोगों का या उस कम्युनिटी का, या टू रन द बिजनेस ऑफ द स्टेट, और स्टेट का जो काम है उसे चलाना। इसके लिए गवर्नमेंट वजूद में आती है। स्टेट की जो पर्पस होता है, स्टेट का जो ऑर्डर होता है, स्टेट की जो विल होती है, उसको एक्चुअलाइज करने के लिए गवर्नमेंट वजूद में आती है, या लाई जाती है, या चुनी जाती है, ताकि पूरे स्टेट के अंदर जितने भी इश्यूज हैं उनको एक रेगुलेशन भी मिले और उसके साथ साथ एक्चुअलाइजेशन भी मिले।